नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह और स्वागत है आपका शुभ 24 न्यूज़ के इस स्पेशल प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम है कांग्रेस में चल रही तारीख पर। आज हम बात करेंगे अजय माकन के राजस्थान विजिट की। आखिर तारीख पर तारीख क्यों दी जा रही हैं कांग्रेस सरकार में, चाहे वो नियुक्तियां हों, चाहे वो मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं हों। आखिर हर बार माकन आते हैं और कांग्रेसियों के बीच में एक उम्मीद बंधवा के चले जाते हैं। क्या वजह है, क्या हो सकता है? हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे, साथ में हमारे साथी भी हैं, हमारा स्टाफ भी यहाँ मौजूद है। दीपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये तारीख शुरुआत कब हुई? देखिए, शुरुआत तो ये उस समय हुई थी जब उठापटक का दौर शुरू हुआ था और उसके बाद में जब प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जब चली गई थी, एक जो सचिन पायलट जी की थी, उसके बाद में जब परिवर्तन हुआ वहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि उसके बाद में एक खेमे के जो नेता थे मंत्रिमंडल में, उनको बाहर किया गया और उसके बाद से तब से ये रिक्त स्थान खाली है। आप ये देखिए कि ये नियुक्तियाँ बढ़ते बढ़ते इतनी आगे तक खिसक गई हैं कि जो दूसरा गुट था कांग्रेस के अंदर, वो जो प्रभारी था उस समय का, उसकी कार्यप्रणाली से खुश नहीं था। तो एक जो प्रभारी था राजस्थान का कांग्रेस का, वो बदल गया, दूसरा आ गया, उसने एक तारीख दी और उस तारीख को अभी 4 दिन हो गए निकले हुए और अब एक नई तारीख मिल गई है क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तो क्या ये तूफान से पहले की शांति है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन समय के गर्भ में छिपा है, आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल सही कहा आपने दीपेंद्र के, तारीख पर तारीख दी गई है। अब हम हमारे साथ प्रशासनिक पैनल में हमारे मौजूद हैं, लोकेश जी हैं। लोकेश जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्तंभकार रहे हैं, काफ़ी नज़दीकी से राजस्थान की राजनीति को उन्होंने देखा है। लोकेश जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या ये जो राजस्थान में जो घटनाक्रम हो रहा है, क्या इसका कभी पटाक्षेप होगा? नहीं, इसके ब्रेक होने में टाइम लगेगा। अभी अशोक जी जैसे नेता जो कि अपनी प्रशासनिक राजनीतिक चातुर्य और एक बड़े कैनवास पर जो कांग्रेस में छाए हुए हैं, वो बहुत ही सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कहीं ब्रेकअप हो जाए। सेंट्रल और स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसमें कहीं कोई विघ्न इतना नहीं बढ़ जाए कि वो नियंत्रण के बाहर हो जाए। और ये लाजमी है कि उनका जो सोच है कि भाई जो शॉक एब्जॉर्वर्स इन्होंने दे रखे हैं और जो विश्वास इन्होंने दे रखा, उसको माकन पूरा कर रहे हैं। माकन में विश्वास कांग्रेस के स्थानीय लोगों का काफ़ी है और उनकी अच्छी छवि अशोक गहलोत को मदद कर रही है इस काम में। अल्टीमेटली तो इनको जो चुने हुए लोग हैं उनको कहीं न कहीं उनको सेटिस्फाई तो करना ही है, लेकिन वो समय की जो डोर लंबी कर रहे हैं, वो उनको भी मालूम है कि यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं। युद्ध हुआ इनका, जो कि जग जाहिर हुआ, उसमें थोड़ा कटुता भी आई, लेकिन उस सबको कांग्रेस को यहाँ एक मल्लाह की तरह जो केवट बने हुए अशोक गहलोत, वो अपने तरीके से चला रहे हैं और करेंगे इसको। बिल्कुल सही बात है, केवट बने हुए हैं, मल्लाह की तरह भूमिका निभा रहे हैं अशोक गहलोत। आप संजय मलिक जी हैं, एंटरटेनमेंट से हैं, लेखक भी हैं। आपको ये कोई एक एंटरटेनमेंट की कोई फिल्म की तरह दिख रहा है आपको ये पॉलिटिकल सिनेरियो? हाँ, काफ़ी कुछ जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म की पटकथा चल रही हो। और इसमें एक डायरेक्टर के व्यू से अगर देखे जाए तो उसमें जो अभी माकन जी का जो प्रवेश हुआ है, वो एक तरह से उस डायरेक्टर की तरह हुआ है जिसके लोग बोल रहे हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं। वो फिल्म को एक लाइन पे ले जाना चाह रहे हैं। एक जो गुस्सा होता है, एक आपस का जो मतभेद होता है, उसको अगर थोड़े समय के लिए रोक दिया जाए तो चीज़ें बहुत जल्दी फिर सॉल्व हो जाती हैं। सही कहा आपने, क्योंकि ये इस चीज़ों को इसी तरह से देखा जा सकता है। कुछ समय पहले राहुल गांधी के ताजपोशी की बात हो रही थी और अचानक उसमें भी एक तारीख दे दी गई। लोकेश जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जब वहाँ से तारीख मिल गई तो यहाँ भी तारीख मिलनी तय थी? नहीं, देखिए, राहुल गांधी का जो पदार्पण है इस कुर्सी के लिए, वो स्वाभाविक है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई गांधी परिवार कहीं फिसल गया है या वो आने में हिचकिचाहट कर रहा है। वो एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और अशोक गहलोत और भी जो कांग्रेस के धाकड़ नेता हैं, जिन्होंने के भारत की कई
उपलब्धियों को अपने हाथों से तिराया है, वो मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जब कुछ सही समय आएगा तो सारी चीज़ें होंगी। इस वक्त जब एक तरफ देश आंदोलित है किसान के आंदोलन को लेकर और स्टेट में जब बात हो रही है राजनीतिक नियुक्तियों की, तो उसको भी एक तरह से दोनों तरफा देखा जा रहा है। संजय जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यूपी और इस तरफ वाला जो बेल्ट है वो एक तरफ किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है और राजस्थान में एक तरह से सत्ता के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक दोनों के बीच में कहीं ना कहीं समानता आप देख रहे हैं इसमें? इसमें समानता तो क्या देखा जाए तो मुझे लग रहा था कि सिचुएशन आने में अभी शायद साल डेढ़ साल लगेगा, लेकिन ये साल डेढ़ साल पहले सिचुएशन आ गई। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी सरकार सेंट्रल में है, तो यहाँ किसान आंदोलन इतना अग्रेसिव क्यों नहीं है, जबकि दिल्ली और उसके आसपास ज़्यादा अग्रेसिव है? यहाँ किसान आंदोलन की इतने कमज़ोर होने की वजह आप क्या लगती है? इस वक्त मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में आप ये देखिए कि ये 27 जनवरी तक ये बात थी। अब मैं जैसे 2-3 दिन से मैं खुद इन चीज़ों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो दौसा अपने ये मतलब जो भी मतलब अपने अलग अलग ज़िले हैं, करौली और ये यहाँ जो किसान संगठन को समर्थन देने के लिए जो किसान रैलियाँ वहाँ पे किसान महापंचायत वहाँ भी हो रही हैं, तो आप उसको एक बार थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक वो लावा यहाँ भी बहुत फैलने लगा है, ज्वालामुखी का। तो वापस अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि आखिर ये नियुक्तियां या इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा कैसे? क्या इन दोनों गुटों के बीच में समझौता होगा या राजनीतिक नियुक्तियों की? नहीं, निश्चित रूप से होगा। जो सही समय है, अभी स्थितियां थोड़ी सी ऐसी डामाडोल सी हो रही हैं, दिखाई ऐसा लग रहा है लोगों को, लेकिन अशोक गहलोत ने जो दवाई वगैरह का जो एक कॉन्सेप्ट दिया देश को, जिसने अपनाया, मोदी जैसा नेता भी उसका कायल हुआ। अशोक गहलोत की जो मेडिसिन की पॉलिसी उसने दी है, तो अशोक गहलोत अपने तरीके से इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के अंदर समय ले रहे हैं। और जैसा कि अभी चौधरी साहब ने इन्होंने कहा कि भाई वो क्लाइमैक्स नहीं आने देना चाहते किसी भी चीज़ की, और क्लाइमैक्स से पहले एंटी क्लाइमैक्स भी नहीं आनी चाहिए। तो उस समझौते में, उस धारा को प्रवाहित करने में अशोक गहलोत टाइम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मन से नहीं चाहते हो इन बातों को, कि जिन्होंने उनका साथ दिया है निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको एडजस्ट करेंगे। बहुत टाइम है, 3 साल बाकी हैं अभी। तो ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम शुभ 24 टीवी के लिए। हमारे साथ हमारे पैनल एक्सपर्ट यहाँ मौजूद थे। अगली बार फिर एक और नए सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।